जब पेशाब पिट रहा है तो हम उसके आगे कैसे ठहर सकते हैं। ये कारण ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके नेताओं का जो यहाँ पे काफ़ी दबदबा रहा है। हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए बाहर चले गए, जॉब के लिए यहाँ पे कोई उद्योग धंधा कुछ नहीं है। हिंदू भले उनके पास चलाएगा लेने के लिए, लेकिन वो लोग हमारे हिंदू के पास नहीं आते लेने के लिए कुछ भी। विधायक थे, उनके बेटे ने हिंदू लड़की के साथ में दुष्कर्म किया। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज इस वक्त संभल में मेरी मौजूदगी है, उत्तर प्रदेश के संभल में, और ये वो संभल है, वो जगह है जो लगातार नरसंहार और धर्मांतरण जैसी घटनाओं के लिए जाना जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ आम होती रही हैं लोगों के लिए, जिसके चलते यहाँ की जनता, यहाँ के हिंदू समुदाय के लोग पलायन करने पर मजबूर हैं और धर्मांतरण करके जिस तरह से हिंदुओं को जो है अपनी समुदाय में, अपने लोगों में कन्वर्ट किया जा रहा है, उनकी महिलाओं को शादी करके या किसी तरह के झूठे वादे करके, इस तरह की घटनाएं भी यहाँ पर सामने आती रही हैं। और उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आप देखेंगे कारोबार, हिंदुओं का कारोबार न चलने देना, लगातार इस तरह की बहुत सारी घटनाएं रही हैं, जिसके कारण आज यहाँ पर हिंदू समुदाय जो है वो पलायन करने पर मजबूर है। अब बात करें यहाँ पर होने वाले दंगों की, तो सन 1978 से ये दंगे चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी ये दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात करूँ मैं आखिरी दंगे की, जो कि 24 नवंबर 2024 को हुआ था, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और न्याय समिति संगठित की गई। अब उसके बाद यहाँ पर जो है इस पर संज्ञान लेने के बाद 455 पन्नों का जो है यहाँ पर जो है रिपोर्ट तैयार की गई है प्रशासन की तरफ से और सरकार को सौंपी गई है, जिसमें पिछले 24 नवंबर को हुए दंगे का ब्यौरा ही नहीं, बल्कि 1978 से अब तक के हुए 15 बड़े दंगों का सभी का ब्यौरा है और क्या क्या कारण रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदू जब आज़ादी के समय में 45% थे, या ये कहूँ कि 55% थे, कुछ रिपोर्ट ऐसी बताई जाती है, और अब आज की बात करूं तो मात्र 15% रह गए हैं। क्या मुख्य कारण है, आखिर क्यों हिंदू इतना मजबूर है संभल के अंदर, ये जानेंगे इन लोगों से। संभल के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी आप बीती यहाँ पर सुनाएंगे, जिन्होंने यहाँ के लगातार दंगों को देखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार जी, मेरा पहला सवाल यही है आपसे, जिस तरह से लगातार दंगे हो रहे हैं, 1978 से शुरुआत हुई है, फिर मस्जिद को लेकर बड़े दंगे हुए, आखिर क्या कारण है इन जो दंगे हैं, इनका मेन कारण क्या है? देखिए, पहला दंगा जो हुआ था सन 1976 में हुआ था। एक ये जामा मस्जिद जो आज हरि मंदिर है, इसी पर ही हुआ था। ये एक इमाम को मार दिया गया था और उनका आपस का ही झगड़ा था पद को लेकर ये, लेकिन उसका आरोप जो है हिंदुओं पर लगाया गया था, और जिस कारण जो है पूरा शहर जो था उस समय जल गया था और हमारे जितने भी हिंदू धर्म स्थल थे उनको काफ़ी क्षति पहुँचाई गई और काफ़ी हमारे लोग मारे गए थे। उस समय हमारी जनता ने, हिंदू जनता ने मांग की थी कि आप संभल में जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पर इसको ज़िला बना दिया जाए, ताकि जो है हम लोग सुरक्षित रह सकें, क्योंकि हम तो पहले से ही माइनॉरिटी में हैं। ये कब की बात कर रहे हैं आप? 1978 से पहले? 1976 की तब ये दंगा हुआ? जी हाँ, 1976 में पहले दंगा हुआ था ये। तो उस समय ये हमें आश्वासन दिया गया था कि चलिए हम जनपद बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद में 1978 में दूसरा दंगा होता है जो बहुत ही भयावह था, जिसका जिक्र जो आज भी हमारे माननीय सीएम योगी जी कर रहे हैं, तो वो बहुत भयावह था। तो उस समय फिर सरकार को याद दिलाई गई कि भाई इसको जो जनपद बनाइएगा ताकि हम जो सुरक्षित रह सकें, नहीं तो यहाँ पर हिंदू बच नहीं पाएगा। लेकिन वो भी सब ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद में 1981 में होता है, 81 के बाद में फिर 85 में होता है, 85 के बाद में जिस समय अयोध्या में जो डेमोलिशन हुआ था उस टाइम पर भी हुआ था ये। तो ये लगातार जो है हमने जो है 6-7 दंगों को हमने झेला है, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है यहाँ की जनता जो होती, हिंदू जनता जो होती, धीरे धीरे जो उन्होंने पलायन शुरू कर दिया। जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि लगातार 15 बड़े दंगे हुए हैं। जी हाँ, तो लगातार हो चले, और हमारे हिंदू की तरफ उन्होंने कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्या बात, क्या हमने हिंदू जो है केवल वोटों के लिए रह गए हैं? आपने हमारा शोषण कर रहे हैं हिंदू वोटों का, आप वोट लेते हैं उसके बाद में आप शांत होकर बैठ क्या कहेंगे, सरकारों की कमी रही, लापरवाही, या फिर वोट बैंक कर रहा है, या सत्ता बचाने के चक्कर में वो लोग जो है
उन्होंने ध्यान नहीं दिया हिंदुओं पर? ये केवल राजनीतिक तुष्टीकरण रहा है। जी हाँ, जिस कारण जो है हिंदू के वोट तो ले लेते हैं और उसके बाद हिंदुओं को भूल जाते हैं। ये आज तक इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? अब इन्होंने जो है 24 नवंबर में जो झगड़ा हुआ और इतना खतरनाक था कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा थी कि हम बच गए। और उस समय प्रशासन आगे आया और प्रशासन जो है पिटता है आकर। जब प्रशासन पिट रहा है तो हम उसके आगे कैसे ठहर सकते हैं? ये हम तो बचने के बिना बिल्कुल भी है। अच्छा, उस समय इन्होंने इस तरह का मतलब माहौल बनाया गया कि हम संबल पर ध्यान देंगे। उस 5 महीने के अंदर ऐसा माहौल बनाने के बाद में उसको ऐसा ठंडे बर्तन में डाला, सीधा बैजो ले गए। मेरा क्वेश्चन ये बनता है, जब आपने संबल को जनपद बनाया तो जनपद बनाने के लिए जो हमारे मानक थे वो सब पूरे थे, संख्या के आधार पर भी थे, और फिर दूसरे यहाँ ये लोकसभा क्षेत्र भी है और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है जितनी भी जो मानक हैं वो सब पूरे हो जाते हैं। जनपद बनाने के बाद में आप जो है दूसरे तहसील के ब्लॉक में आप मुख्यालय बना रहे 30 किलोमीटर दूर। इसका हमारी समझ में आते हैं ये क्यों ऐसा किया गया, ये हमारे साथ में। चलिए ठीक है, इस पर मैं आऊँगी सवाल पर, लेकिन मेरा पहला सवाल ये भी है कि जब जिस तरह से दंगे होते थे, जैसे आपने कहा कि प्रशासन के हाथ में भी कुछ नहीं था, उन पर भी जो है अत्याचार किया जाता, उनकी भी पिटाई होती थी, तो आखिर कमी कहाँ पर रही है? जिस तरह से आप जो है उनको प्रशासन पर आप जाते होंगे तो कहीं ना कहीं एक सांसद जो है उनका नाम भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है, ज़ियाउर रहमान जो है वो लगातार रहे हैं। उनके जो पहले दादा थे उनका भी नाम काफ़ी आया है कि काफ़ी उन्होंने जो है हिंदुओं का शोषण किया है। कारण ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके नेताओं का जो यहाँ पे काफ़ी दबदबा रहा है, चाहे सपा से आए हों, चाहे बसपा से आए हों, किसी पार्टी से हों, चाहे कांग्रेस से आए होंगे, उनका दबा रहा। हिंदुओं के नेताओं की कोई पूछताछ थी नहीं बिल्कुल भी है। हिंदू नेताओं को तो लेकर बंद कर दिया जाता था, उन पर केस लगा दिए जाते थे। हिंदू तो बेचारे दबके रह गए। हम उस समय 45% थे, 45% थे जो हम जो है धीरे धीरे 40 हुए, 40 से जो है 30 हुए, 30 आज 15 बता रहे हैं, 15 नहीं है, ये कम से कम आज 10-12% निकलेंगे केवल। क्या बात कह रहे हैं, इससे भी कम? जी हाँ, इतनी कम संख्या में। आप इस मोहल्ले में देखिएगा, इस मोहल्ले में मेरे ख्याल से जितने मकान हैं, मकान खाली हैं। एक मकान में जो है परिवार में 3-3, 4-4 मेंबर भी ना होंगे, किसी में 2-2 मेंबर हैं, किसी में 3 मेंबर हैं। इसके साथ साथ संबल में दूसरे भी जो मोहल्ले हैं वहाँ पर जो हिंदू आबादी थी वो भी हिंदू आबादी यहाँ से धीरे धीरे पलायन कर गई, दूसरे क्षेत्रों में चली गई। सारे मोहल्ला खाली हो गया, एक आध घर है जिसमें कोई हिंदू रहता है, कोई नहीं रहता। फिर मेरा सवाल आता है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एक आध हिंदू रह गया है मात्र, पलायन करने का मुख्य कारण क्या है? डर या वहाँ पर कुछ और कारण? क्या कुछ मुख्य कारण है इसका? हिंदू ज़्यादा है। मुख्य कारण ये असुरक्षा, वो सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। कभी कोई घटना घट जाती है, हिंदू की उपेक्षा की जाती है, हिंदू की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि दबाव जो है उस कम्युनिटी का रहता है। उस कम्युनिटी के दबाव के कारण जो है प्रशासन भी हमारी तरफ भी जो है कोई काम नहीं कर पाता। सबसे कम मुख्य कारण ये है। ये अब हम इतने निराश हो गए, हताश हो गए हैं, हम सोचते हैं कि हम संबल छोड़कर और कहीं चले जाएं। शिक्षा यहाँ नहीं है, परिवहन का साधन यहाँ नहीं है, कोई विकास का साधन नहीं है। हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए बाहर चले गए, जॉब के लिए यहाँ पे कोई उद्योग धंधा कुछ नहीं है, बाहर सेटल हो गए। अब जब लोग जो यहाँ से जा रहे हैं, व्यापार ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा, इन्होंने कहा कि हमने तीर्थ निकाल दिए, कूप निकाल दिया, तीर्थ नगरी है, तो जब बताइए जब 12% की यहाँ पे जनसंख्या रह गई तो इन तीर्थों को कौन देखेगा, इन कूपों को कौन देखेगा, कहाँ पर्यटन नगरी रही है? तो यानी कि डर का माहौल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा जो सवाल है वो ये है कि व्यापार नहीं बचा है, शिक्षा नहीं, अब लोग डर कर पलायन कर। लगता है कि बाजार बंद है। आप देखिएगा मतलब 50% मार्केट में दुकानें बंद रहती हैं। असुरक्षा इतनी हो गई है। ये 24 नवंबर का जो कांड हुआ, इसके बाद में पहले तो यहाँ पर पुलिस पिकेट बैठी रहती थी चौराहों पर। ये इस समय कहीं कोई पुलिस आपको नहीं मिलेगी, केवल होम गार्ड के हवाले है शहर। ये वो भी घटना घट जाती है तो 45-50 मिनट तो उनको बैजो से यहाँ तक आने लगेंगे, तब तक तो हम ख़त्म हो जाएंगे।
चलिए, आपने जिस तरह से मुझे बताया है कि लगातार दंगे हुए, प्रशासन भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया चीज़ों को, सरकार द्वारा भी, प्रशासन ने भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अच्छा, ये सरकारों को आपने देखा, भली बाती, पिछली सरकारें थी, बसपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अब जो नवंबर में दंगे हुए, बीजेपी सरकार ने जो इस पर संज्ञान लिया, तो जब उसके बाद से पिछली सरकार और अब जो सरकार कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर अब जो है 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी गई, क्या लग रहा है कि पहले से अब कुछ बदलाव है? कुछ बदलाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठंडे बस्ते में जाएगा, सब ठंडे बस्ते में हो जाएगा, कुछ नहीं होने का ही। ऐसा क्यों लगता है आप? आज तक उन्होंने करा क्या है? आज हमारी योगी जी की सरकार जो है, उनको 7 साल हो चुके हैं इनको, ये आज तक संभल के लिए उन्होंने करा क्या? उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। जो भी कर रहे हैं दूसरे क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं, हम जो है सौतेले हो गए इनके। देखिए, संभल में जो घटना हुई थी नवंबर में, उसको लेकर ही तो समिति गठित की गई, जिसको लेकर जो है ऐसा ही नहीं कि पिछली जो दंगे हुए हैं उसको सिर्फ, बल्कि 1978-76 से जो दंगे आप गिनवा रहे हैं उन सभी का ब्यौरा जो है सरकार को सौंपा गया। तो यानी कि एक बड़ी कड़ी कार्रवाई होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है। क्या आप नहीं मानते ऐसा? कथनी करने में बहुत अंतर है। कथनी करनी बनता है, कहा जाता है, मीडिया में बोला जाता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। यह है समस्या हमारे लिए। उम्मीद है कि नहीं अब करेंगे काम? यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ना तो पर हमारा एक अंतिम रास्ता है, फिर हम जो है संबल छोड़ के और कहीं जाएं। जिस तरह से आपने देखा, पुरानी सरकारें तो सुनती भी नहीं थी, ये सरकार संज्ञान ले रही है, तो लग रहा है उम्मीद सी जाग रही है थोड़ा कि कुछ हो सकता है। हमें तो कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी निराश, हम तो बहुत निराश हो गई है। ये सब जहाँ राजनीति आ जाती है, तुष्टीकरण आ जाता है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बात सब आप हिंदू के हितैषी हैं, तो इन्हें कुछ करना होगा, हमारे लिए कुछ करना होगा इनके लिए। हमारे लिए शिक्षा का व्यवस्था करना पड़ेगी, हमारे लिए उद्योग धंधों की व्यवस्था करनी, ताकि बाहर की पब्लिक यहाँ आ सके। जिस दिन से यहाँ तक मुख्यालय बैजो गया है, यहाँ से व्यापार ख़त्म हो गया, अब बाहर का आदमी कोई आता नहीं, तो जब यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। फिर एक ही रास्ता है उनके लिए कि संबल छोड़ के और कहीं जाए, वहाँ जाके अपने देखें। व्यापार होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि जो है हिंदू पलायन करने पर मजबूर था, उनको व्यापार यहाँ पर नहीं मिल रहा था। अच्छा, पहले ऐसी कुछ घटनाएं भी सामने आ रही थी, मैंने अभी देखा रिपोर्ट में कि लगातार जो दुकानें थी हिंदू समाज के लोगों की, उनको दुकानों पर दुकानें नहीं चलने दी गई, उनका व्यापार ठप हो गया, तो इसके कारण भी वो जो है पलायन करने पर मजबूर थे। क्या ऐसे कुछ कारण भी रहे? इसका कारण ये है कि अब उन्होंने जो अपने मोहल्लों में जो है मार्केट बना लिए हैं, और अब वो जितना भी काम होता है व्यापार का, वो सब उनके क्षेत्रों में होता है, वो इधर आते नहीं है। तो हमारे हिंदू व्यापारी हैं वो खाली बैठे रहते हैं, कोई काम ही ना रहा है। इतने बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, ईद का त्यौहार आता है, पहले तो जो है हमारे हिंदू के पास में आते थे, या हिंदू जो उनके पास खरीदने जाते थे, लेकिन अब जो है एक ऐसी दीवार बन गई, उसने जो है दोनों को अलग कर दिया। हिंदू भले उनके पास चलाएगा लेने के लिए, लेकिन वो लोग हमारे हिंदू के पास नहीं आते लेने के लिए कुछ भी। जब हिंदू के पास में कोई भी काम नहीं होगा, खाली हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, तो उसके लिए एक ही रास्ता रहेगा, छोड़िए मत छोड़िए। जो पहले एक सवाल मेरा आ रहा है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं लगातार कि जो है रोज़गार नहीं है, सरकार नहीं करेगी, उम्मीद भी कुछ खास नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब आप रोज़गार की मांग करते हैं, लेकिन जब इकट्ठा होने की बारी आती है तो हिंदू फिर बट जाता है, इन लोगों के हत्थे चढ़ जाता है। जबकि आप देखेंगे आज़ादी के समय में हिंदू की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी, आखिर क्यों ये अपने हक के लिए नहीं लड़ पाए हैं? क्यों ये चीज़ों में बट गए और इनके हत्थे चढ़ जाते हैं? जब 5 साल आता है ना चुनाव का, उस समय जो है जाति के, धर्म के सारे मुद्दे सामने जाते हैं, अब वही पर जाके सारा खेल बिगड़ जाता है। आपको नहीं लगता हिंदू को रोजगार चाहता है, लेकिन हिंदू को एकजुट होने की भी आवश्यकता है? हिंदू को इन्होंने सुविधा क्या दी है? इन्होंने जो है मुफ्त की रेवड़ी में बांटी है, किसको दी है? हिंदू को थोड़ी दी है। हिंदू कितने मकान दिए, हिंदू कितना इन्होंने अनाज दिया? सब अनाज जो दूसरे संप्रदाय को दिया जा रहा है। ये तो सर गिन के नहीं दिया गया है, ये तो सभी के लिए दिया गया है। जो मौजूदा सरकार है वो तो इसीलिए जानी जाती है कि वो हर समुदाय को बराबर जो है सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। वो जाति या समुदाय को देखकर तो करती नहीं है। नहीं मिलती सुविधाएं। यहाँ पर इतना गरीब आदमी है हमारे हिंदू में,
लेकिन कुछ थोड़ा उनका आत्मसम्मान भी है। वो जाके ये नहीं कह सकते कि हम भूखे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो लोग जो है बेशर्मी के साथ में लेने के लिए आ जाएंगे, चाहे उनके पास कितनी सुविधा है, पैसा है, सब चीज़ें हैं। नहीं, यहाँ आप सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते ना कि मुस्लिमों को ज़्यादा दिया, हिंदुओं को कम। वो तो ऐसा नहीं कर रही हैं, वो तो बराबर सबको दे रही है। खैर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से आपने बताया पलायन करने पर मजबूर थे, एक और कारण भी मुझे नज़र आया है कि जो है धर्मांतरण का, लड़कियों को बरगलाया जाता था मुस्लिम लड़कों द्वारा, उनको शादी का झांसा दिया जाता था, वादे किए जाते थे, और फिर उनका धर्म परिवर्तित कर दिया जाता था। ये भी काफ़ी एक अहम मुद्दा रहा है इनकी जनसंख्या बढ़ाने में। आप इसे मानते हैं क्या, ये सच? सही बात है। ये प्रशासन पर उनका दबाव था, उनके नेता जो थे, उनकी राजनीति थी वो ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए अगर हिंदू के साथ में कोई घटना घटती थी तो उसको दबा दिया जाता था, हिंदू कुछ नहीं कर पाता था। ऐसे कांड हो चुके हैं ये। और एक हमारे, आप तो रहे हैं बहुत समय से, ऐसा कोई किस्सा आपने सुनने में आया है, ऐसा हुआ है? जी हाँ, बताइए। एक विधायक थे, उनके बेटे ने हिंदू लड़की के साथ में दुष्कर्म किया, किसी ने उनको गवाही दी। क्या बात कह रहे हैं? थोड़े दिन बाद जो है उनको जो निपटा दिया। क्यों? क्योंकि विधायक थे? जी हाँ, नहीं सुनवाई? जी हाँ, जी हाँ, शक्तिशाली थे। बात को दबा, नाम याद होगा? बत ना क्या तो तो इस तरह की घटनाएं आम रही हैं। हाँ, अच्छा, चलिए अब मुझे आखिरी बस अब मैं आपसे ये कहूँगी कि अब सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं, और सरकार से हमारी जो जनता देख रही है क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अब क्या कुछ होगा? हमारा अनुरोध ये है कि अब उन्हें संबल की तरफ ध्यान देना चाहिए। केवल मीडिया में आकर केवल हम जो डायलॉग देते हैं, संवाद करते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हमें धरातल पर आकर जो कुछ करके दिखाना होगा, और वरना हिंदू जो है वो है निराशित, निराशित ही रहेगा। तो ये थे अशोक कुमार जी हमारे साथ, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई और बताया कि किस तरह से हिंदू पलायन करने को मजबूर था, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे उनके डर को लेकर हो, चाहे वो कहीं ना कहीं बट गया है किसी चीज़ में उसको लेकर हो, या फिर धर्मांतरण को लेकर हो। कहीं ना कहीं हिंदू मजबूर रहा है, और जिसके कारण वो जो है मुस्लिम समुदाय के हत्थे चढ़ा है। और आज मुस्लिम की ये हालत है कि 55 या 45% से लेकर मात्र 12% तक जो है उनकी जनसंख्या यहाँ पर संबल में रह गई है। सरकार से इनकी गुजारिश है कि संबल पर जिस तरह से 24 नवंबर के बाद कार्रवाई की गई, सरकार को अब रिपोर्ट सौंपी गई प्रशासन द्वारा, उसी तरह से इस पर कड़ी कार्यवाही भी हो। तो मैं थी शिवानी शर्मा आपके साथ। अगली खबर के लिए मेरे साथ बने रहिए।